फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दी स्टेटमेंट है ना, हम इनू थोड़ा अप्लाई करना सीख लीए। एग्जाम्पल एक लिख लो न्यूमेरिकल, an electron is moving along north direction in an external magnetic field directed vertically upward. Find the magnitude, find the direction of magnetic force. Listen good. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद की आना चाहिए कि इलैक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड दे विच। फिर तुसी दोबारा स्टेटमेंट नू पढ़िए तो समझ आ जाना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन नॉर्थ है ते मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स ते वेलोसिटी दा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दा एंगल 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लई तुसी राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं, है ना, उहदे तो भी आ सकती है, ते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी कर सकते हैं। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की अगर गल करते हैं तो तुसी की करना, आ हाथ नू लैफ्ट हैंड नू इदां स्ट्रैच कर लिया ना, तीनों फिंगर्स नू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पर हुण तुहाडी फर्स्ट फिंगर फील्ड वाल चाहिदी है सेंट्रल करंट वाल, या इत्थे इलैक्ट्रॉन है ना नेगेटिवली चार्ज, तो जिधर नु इलैक्ट्रॉन जा रहा है उहदे ऑपोजिट चाहिदी है सेंट्रल फिंगर दी डायरेक्शन, ते थंब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स दी डायरेक्शन दस दो। अच्छा हुण पुत्त इहदे विच जिहड़ी गल तुसीं समझनी है वो की है कि कोई भी प्रॉब्लम जिहदे च ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट आ जाए, उन्होंने करन दा इक्को एक तरीका की हुंदा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल तुसीं हिल तां सकदे नहीं, तो जिधर नु तुहाडा फेस है ना, मुंह है, वो तुहाडे लई नॉर्थ है, ते पिठ तुहाडी साउथ हो गई, लैफ्ट साइड वैस्ट हो गया, राइट साइड ईस्ट हो गया, ते उपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया ना। हुण मैं जिहड़ा अपने लिए दसां तुहानूं, मेरे लिए इधर नॉर्थ है, पिछे साउथ है, इधर वैस्ट है, इधर ईस्ट है, ऊपर अपवर्ड है, नीचे डाउनवर्ड है। हुण जिहड़ा फील्ड है ऊपर नूं है, तो मेरी आ अंगल ऊपर नूं चाहिदी है, ते हुण इलैक्ट्रॉन नॉर्थ वाल जा रहा नेगेटिव है, तो आ फिंगर इलैक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट चाहिए है ना वेलोसिटी, तो इदा, तो आ अंगल फील्ड वाल जा रही है और आ सेंट्रल फिंगर साउथ वाल जा रही है। तो हुण मेरा आ थंब जिहड़ा वा लैफ्ट हैंड का ये वैस्ट वाल नूं है, इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वैस्ट है, वो वैस्ट है, और आप लिख देना आंसर यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग वेस्ट, है ना। तो इस तरीके नाल असी डायरेक्शन दसनी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दसण लई तुहाडे कोल दो ऑप्शंस है, अदरवाइज कोई ऑप्शन है राइट हैंड थंब रूल नू यूज करना, तो ये दिमाग च रख लेना बेटा गल। हुण नैक्सट जदों असी बेटा पॉइंट नू डिस्कस करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसैप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स लई भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल लई भी इंपॉर्टेंट है, कंपीटीशन लई भी इंपॉर्टेंट। देखो थानू याद होएगा इलैक्ट्रिक फोर्स नू कैलकुलेट करन दा फार्मूला है QE। तो ये जिहड़ा फार्मूला है ना, इस फार्मूला च जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है उन्होंने असी लॉरेंज इलैक्ट्रिक फोर्स भी बोल देने पुत।
और अज जिहड़ा आपां फार्मूला वैक्टर फॉर्म च लिखिया ना मैग्नेटिक फोर्स का, तो इनू असी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। हुण देखो, हुण आपां जिहड़ी गल ते आना बेटा, तुहानू याद होएगा जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है ना वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फोर्स है, ते मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। दूजी गल, जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है ना, उस इलैक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन या तो along the direction of intensity है if the charge is positive, ते जे चार्ज नेगेटिव है तो इलैक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इंटेंसिटी के ऑपोजिट है। मतलब ऑलरेडी एक्सप्रैशन नजर आ रही है ना, ये एफ ई की डायरेक्शन या तो ई दे ऑपोजिट है या सेम है। ऑपोजिट कदों है जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ने सॉरी ऑपोजिट कदों है जो टेस्ट चार्ज नेगेटिव नेचर का है, और सेम कदों है जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। पर मैग्नेटिक फोर्स की जी डायरेक्शन है ना, ध्यान दियो पुत्र, कोई भी जी वेक्टर क्वांटिटी है जो दो वैक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट ते डिपेंड करती है। कोई भी वैक्टर क्वांटिटी जेडी दो वैक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट ते डिपेंड करती है ना, उस वैक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन दे विच उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन दे विच क्रॉस प्रोडक्ट वाले दो वैक्टर्स लाई करते। तो ਇਹਦਾ मतलब भी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड दो वैक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इस करके एफएम जो है ना, डायरेक्शन ऑफ एफएम इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग अच्छा, मतलब अगर थोड़ा वेलोसिटी वेक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फर्श के ऊपर है, फर्श एक प्लेन है ना, फ्लोर, तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड फर्श पे लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की होएगी इस फर्श दे फ्लोर दे परपेंडिकुलर होएगी। ऊपर नु भी हो सकती है, नीचे नु भी, वो एग्जैक्टली क्यू ते डिपेंड करेगा, पर जनरली आप कहांगे भी प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगी। अच्छा, हुण गल सुनो पुत्र, हुण अगर मैं थोड़े सामने इस बोर्ड के ऊपर दो वैक्टर्स ड्रॉ कर देना, ये दोनों वेक्टर्स इस बोर्ड के प्लेन च लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स की होएगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होएगी। तो आ मैग्नेटिक फोर्स है। हुण अगर ये मैग्नेटिक फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। समझ आई गल? तो कहने का मतलब ये कि हुण कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान नाल गल सुन रही हो। देखो बेटा, कोई भी जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन च एंगल 0 डिग्री भी हो सकता, 10 डिग्री भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 60 भी हो सकता, 90 भी हो सकता, 180 भी हो सकता। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ते वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का एंगल कुछ भी हो सकता, पर उस चार्ज पार्टिकल ते लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी दे भी हमेशा परपेंडिकुलर होएगी
ते मैग्नेटिक फील्ड दे भी परपेंडिकुलर होएगी हमेशा, ऑलवेज। समझ गए गल? हुण अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट जीरो हुंदा। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स, जिस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ना, उस मैग्नेटिक फोर्स से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो है, क्योंकि हमेशा ही 90 डिग्री पे है दोनों। तो ये याद रखने हैं, कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है। चलो हुण आप आने हैं नैक्सट इसके ऊपर रिलेटेड। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट? कोई डाउट नहीं? चलो हुण देखो भाई, हुण बेटा थानू इत्थे याद आना चाहिए +1 च ना तुसी एक टर्म पढ़ते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ते नाल ही पावर दी दूसरी एक्सप्रेशन हुंदी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जे ये फार्मूलाज पढ़े है, याद नहीं है, या नहीं पढ़े, ठीक है, या पढ़े या याद है, तो सारे के लिए ये है कि अज तो बाद ये याद रखने पैने अपन। तो मान लो अज 0 तो काम शुरू होया, जे नहीं भी सी पता ता भी पता लग गया कि जिहड़ी पावर है ना, वो एक तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ਉਹਦੇ बारे तो आप लगभग सारे फेमिलियर ही है, 9th तो पढ़ाया जाता है। बट पावर ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ दूजा फार्मूला की है, फोर्स ਤੇ वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो वो जो फार्मूला ना उन्होंने दिमाग च रख लो। हुण इधर देखियो बेटा, हुण आ जो रिजल्ट है, हुण इधर वापस आओ कि मैग्नेटिक फोर्स ते वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो है, पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेलोसिटी का पावर है। इसका मतलब पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, हमेशा जीरो। अच्छा, पर पावर तो होंगी है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्सेस ऑलवेज जीरो। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जेड़ा मैग्नेटिक फोर्स दे अंदर मूव सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर मूव कर रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ मैग्नेटिक फोर्स लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ मैग्नेटिक फोर्स लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। तो इनू समझ आ नहीं चाहिए कि अगर वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगनी। पर जे मैग्नेटिक फोर्स लग भी रही है, तावी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो है। पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। भी जिस चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, हुण इहदा इस तो अगे फिर सानू की फायदा इस चीज का? गल सुनो पुत, जदों भी किसी पार्टिकल ते वर्क डन जीरो होएगा ना, तो उस तो अगला रिजल्ट की निकलेगा, थानू याद आनी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जेड़ा वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हुण एक्चुअली ध्यान दियो बेटा, DW का मतलब होंदा स्मॉल वर्क डन, और DK का मतलब है स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हुण क्योंकि तुसी आम तौर पे थानू आदत है तुसी इदां लिखदे हैं ना W इज इक्वल टू डेल्टा K, है ना।
तो ये टोटल वर्क डन है, टोटल चेंज इन काइनेटिक आया कित्थों है, dw ਨੂੰ इंटीग्रेट कर दियो है ना, समझ गए गल। तो इदा भी लिख सकते हैं। हुण आपां ये देख लिया कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन चाहे टोटल है चाहे थोड़ा वा, जो थोड़ा वर्क डन ही जीरो है तो थोड़े 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 ने मिलकर टोटल बनना सी ना, वो भी जीरो ही होना। तो इस करके तो आ वर्क डन का जीरो है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो जे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल जदों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो चाहे उस चार्ज पार्टिकल से मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, पर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने करके उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ते काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टिकल की जी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो स्पीड से डिपेंड करती, वेलोसिटी ते नहीं। आप बोल जाते हैं कि k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और v वेलोसिटी नहीं होता पुत्र, v स्क्वायर च v स्पीड है, याद रखना तुम, v स्क्वायर च v स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। तो हुण जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी, जिहड़ी मोमेंटम है ना वो वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी, दोनों च फर्क हुंदा स्पीड और वेलोसिटी। तो ਇਹਦਾ मतलब हुण दी डिस्कशन तो बाद थानू की क्लियर हो गया, दोबारा सुनियो पुत, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्योंकि चार्ज पार्टिकल जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड च मूव कर रहा, चाहे ਉਹਦੇ ਤੇ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, पर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने करके, क्यों जीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन जीरो होने करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, वर्क एनर्जी थ्योरम तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। मींस कोई भी चार्ज पार्टिकल जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, उदी स्पीड ते काइनेटिक एनर्जी ते कोई फर्क नहीं पैना। फिर फर्क किहदे ते पैना, हुण गल नूं समझो पुत्त, जदों किसी भी पार्टिकल ते फोर्स लगती है ना, तो पार्टिकल ते लगन वाली फोर्स उदी मोमेंटम नू चेंज करती है, वेलोसिटी नू चेंज करती। ठीक है, हुण तुसीं कहोगे कि जे मोमेंटम चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो दूजे पासे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होने करके स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मैग्नेटिक फोर्स करके, तो इसका मतलब फिर वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन करके, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है स्पीड, तो वेलोसिटी का दूजा पार्ट है डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस करके तुसी की समझ जाना बेटा, जदों भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, अगर उहदे ते मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो उहदी वेलोसिटी चेंज होएगी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड ने नहीं चेंज होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि चाहे चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फोर्स लग भी रही होवे, तामी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स की है हमेशा जीरो है, तो स्पीड कांस्टेंट रहनी। तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगन वाली चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन नू ही बदल सकती है, स्पीड नू नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जे मैनू कोई कहे कि एक चार्ज पार्टिकल एक फील्ड दे विचों दी आ रहा, ते जदों आपां एक चार्ज पार्टिकल दे बिहेवियर नू, मोशन नू नोट कर रहे हैं, तो असीं की देख रहे हैं कि वो चार्ज पार्टिकल एक फील्ड च मूव तो कर रहा, पर उस फील्ड के अंदर उदी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहिंदी है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, तो असीं समझ जावांगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। पर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा ना पुत्र, इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स हमेशा जीरो नहीं हुंदी,
जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जनरली नॉन जीरो ही मन्नांगे। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो है, बट वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स किसी केस च जीरो हो सकता वा, बट हमेशा नहीं है। तो इन जनरल नॉन जीरो ही होएगा। ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलैक्ट्रिक फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी ਨੂੰ चेंज करेगी, ਤੇ वर्क डन नॉन जीरो होने करके काइनेटिक एनर्जी ते स्पीड भी चेंज होएगी। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल सकती है ते स्पीड भी बदल सकती है। पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज हो सकती है, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो ये बेटा डिस्कशन है जी कि थानू पता लगनी चाहिए। तो इन्नी डिस्कशन लगी समझ। यथार्थ समरीत